और फिर कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हमें पता ही नहीं चला। अंकिता अक्सर कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे रेस्टोरेंट मिलने आया करती थी और मैं भी कभी कभी उससे मिलने जाया करता था। हम दोनों बहुत खुश थे और हम दोनों को मिलवाने का काम अभिषेक ने किया था। और एक्चुअली हम दोनों की ज़िंदगी में अभिषेक का रोल बस इतना ही था। जब सब कुछ तुम्हारे और अंकिता के बीच ठीक ही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें उसकी जान लेनी पड़ गई? मैंने पहले ही बोला है कि मैंने अंकिता की जान नहीं ली है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उससे प्यार करता था ना। तो फिर सच क्या है? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उस दिन मेरा बर्थडे था। मैंने अंकिता को पार्टी देने का वादा किया था, तो मैंने उसे रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद बुलाया ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और फिर पार्टी के लिए उससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी। इस समय मेरा साथ हेमंत भी दे रहा था। अभिषेक के बाप को पुलिस ने नशे की हालत में पकड़ लिया था, तो वो उस दिन आ नहीं पाया। रेस्टोरेंट बंद होने तक हमने सारी तैयारी कर ली थी और अंकिता के आने का भी टाइम हो गया था। लेकिन क्या? लेकिन मैंने उस रात एक गलती कर दी। करण अक्सर जल्दी ही रेस्टोरेंट से चला जाता था, लेकिन मैंने उसे रुकने के लिए बोला था और करण भी रुक गया। और पार्टी के टाइम हेमंत और करण दोनों शराब पीने लगे। मतलब पार्टी ख़त्म होते होते बिल्कुल नशे में थे। और फिर अंकिता का टाइम हुआ और वो वापस जाने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंकिता तो वापस जाना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अंकिता से थोड़ी देर रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। अंकिता रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर करण के बार बार जिद करने पर मैंने भी अंकिता से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी देर बाद चली जाए, तो अंकिता को रुकना पड़ा। फिर करण ने म्यूज़िक लगाया और हम सब डांस करने लगे। और डांस करते करते अंकिता से वो बदतमीज़ी करने लगा, उसे गलत तरीके से छूने लगा। अंकिता ने जब मना किया तो वो और भी बेकाबू हो गया। जब बात हाथ से निकलने लगी और करण माना नहीं, तो अंकिता ने करण को एक चांटा मार दिया, जिसके बाद करण उसके साथ हैवानियत पर उतर आया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की करण को रोकने की, लेकिन फिर हेमंत ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया। और फिर क्या? मेरी आंखों के सामने करण अंकिता का रेप करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सका। मैं चाह कर भी अंकिता को नहीं बचा पाया। करण और हेमंत ने बारी बारी से उसका रेप किया। ये सब जो भी हुआ, इसमें मेरी गलती थी। ना मैं अंकिता को वहां पर बुलाता और ना ही ये सब अंकिता के साथ होता। अंकिता की जिंदगी बर्बाद करने के बाद जब अंकिता ने पुलिस में जाने की धमकी दी, तो करण ने उसका गला दबा के उसे वहीं जान से मार दिया। उस कमीने ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस बात के बारे में किसी को बताया तो वो मुझे भी मार डालेगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखने में भलाई समझी। अगर तुम उस रात को थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते तो शायद आज अंकिता जिंदा होती। तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जान गई है और तुमने अपना मुंह बंद रख के अंकिता के साथ जो कुछ किया है वो तो। तुम दोनों मेरा विश्वास करो, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। सच, मैं बहुत डर गया था। उस रात उन दोनों के सर पे खून सवार था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मुझे भी मार देते। करण ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा, और मैं ये अच्छी तरह जानता था कि वो ऐसा कर सकता था। मुझे पता था कि मैं करण से पंगा नहीं ले सकता। वो अपने पैसों की दम पर मुझे किसी कीड़े मकोड़े की तरह मसल कर रख देता और मैं चाह कर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है अंकिता को इंसाफ दिलाने का। तुम चाहो तो करण को सजा दिलवा सकते हो। तुम्हें बस सच बोलना है, और अगर तुम गवाही देते हो तो अंकिता की भटकती हुई आत्मा को शांति भी मिलेगी। वरना सच बता रहा हूं, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। लिसन, तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है। तुम्हें अंकिता की सच्चाई को सबके सामने लाना ही होगा।
अब टाइम आ गया है रोहित कि अब तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ। अंकिता की आत्मा उन सब लोगों से अपना बदला ले रही है जिसे वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। इसका मतलब ये है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। अगर तुमने अब भी अपना मुंह नहीं खोला तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा कि करण ने अंकिता के साथ क्या क्या किया। जय, ये विटनेस बनने के लिए तैयार हो गया है। हम इसे अभी पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। शायद डैड अभी पुलिस स्टेशन में ही होंगे। जिस एविडेंस की हमें तलाश थी अब वो हमारे सामने है। अब करण का खेल खत्म। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। यू आर राइट सेठ, हम इसे अभी लेके चलते हैं। ठीक है फिर, लेट्स गो रोहित, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, ये लाइट्स क्यों फ्लिकर हो रही है? गॉड, लगता है अंकिता आ गई। ये तो उस बिल्ली की आवाज है। गॉड, अंकिता इज बैक। अब क्या होगा सेठ? What do we do now? सिद्धार्थ और जय के जोर देने के बाद रोहित को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ा। ये जानकर कि अंकिता के साथ इतना कुछ हुआ, सिद्धार्थ और जय के होश उड़ गए। पर फाइनली उन्होंने रोहित को आई विटनेस बनने के लिए भी कन्विंस कर लिया था। जिसके बाद अब सिद्धार्थ और जय काफी रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि उनको जिस एविडेंस की तलाश थी वो उनके हाथ लग चुका था। पर अभी वो दोनों रोहित के घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके कदम ठिठक गए। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, अंकिता आ गई। तो अब हम क्या करेंगे सेठ? कहीं हेमंत की तरह रोहित को भी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ऐसा होने से रोकना होगा। बट हाउ? हम अंकिता को कैसे रोकेंगे? I don't know, but we will try. What is happening? ये क्या हो रहा है? अचानक से लाइट क्यों चली गई? Don't panic रोहित, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस तुम हमारे आसपास ही रहना। ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। ये तो अंकिता की चीख थी। लेकिन वो तो मर चुकी है। फिर ये आवाज, इसका मतलब तुम सही थे। वो वापस आ गई है। वो वापस आ गई है। बदला। अंकिता, मुझे पता है कि तुम यहीं हो और तुम मेरी बात सुन रही हो। अंकिता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन अगर तुमने रोहित को जान से मार दिया तो हम तुम्हारे असली गुनाहगार करण को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। चले जाओ। सेठ, माय बैक। जय, आर यू ओके? मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं मरना। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अंकिता, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। वो करण था, मैं नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो प्लीज। तुम्हें मरना होगा। अंकिता, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? तुम मुझे कैसे मार सकती हो? डोंट किल मी प्लीज, आई एम बेगिंग। अंकिता प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। रोहित को छोड़ दो, वो तुम्हें जस्टिस दिलाने में हमारी हेल्प करेगा। नहीं अंकिता, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरे पास मत आओ। प्लीज लीव मी। मेरी आँख। नहीं अंकिता, प्लीज उसे छोड़ दो। सेठ, अब कोई फायदा नहीं है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये हमें भी नहीं छोड़ेगी।
नहीं जय, मैंने अभी हार नहीं मानी है। अंकिता, मुझे छोड़ दो। तुझे मरना होगा। मेरा हाथ। मुझे छोड़ दो। तुझे मरना होगा। लाइट्स ऑन हो गई, पर रोहित कहाँ गया? लगता है अंकिता रोहित को हेमंत की तरह जंगल में लेकर चली गई है। इसका मतलब वो रोहित को भी। यस, यू आर राइट। एक रोहित ही हमारी आखिरी उम्मीद था, और अब वो भी मर चुका है। तो अब हम करण को एक्सपोज कैसे करेंगे? बस अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें सीधा करण से डील करना होगा। लेकिन अंकिता ने वहां पर आके करण को भी जान से मार दिया तो? नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे अंकिता को कैसे रोकना है। सिद्धार्थ और जय को कामयाबी मिलने ही वाली थी कि तभी अंकिता की आत्मा रोहित को ले गई। दोनों भाई अपनी लाख कोशिशों के बाद भी रोहित को नहीं बचा पाए, और अगले दिन रोहित की लाश जंगल में मिलने की खबर न्यूज़पेपर्स में थी, जिसके बाद अब सिद्धार्थ और जय के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था कि वो दोनों किस तरह करण को कन्फ्रंट करें और उससे सब कुछ सच बोलने पर मजबूर कर दें। इसलिए दोनों अगले दिन करण से मिलने उनके रेस्टोरेंट पर पहुंचे, और करण का रेस्टोरेंट बंद था। अरे सिड, ये करण का रेस्टोरेंट तो बंद है। गड़बड़ हो गई है तो अब हम क्या करेंगे? रुको, पास में चल के देखते हैं। यहाँ तो लॉक भी लगा हुआ है सिड। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित की मौत की खबर से वो डर कर कहीं भाग गया हो? एक मिनट चुप रहो जाए, मुझे कुछ सुनाई दिया। शायद रेस्टोरेंट के अंदर कोई है। ये आवाज भी अंदर से आ रही है, ध्यान से सुनो। लेट मी लिसन। हाँ, यू आर राइट सिड, लगता है अंदर कोई तो है। कहीं ये करण तो नहीं? हो सकता है वो यहाँ कुछ लेने आया हो। हाँ, या मे बी हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और करण अपने घर पर ही हो। यस, यू कैन बी राइट, बट समवन इज डेफिनेटली इनसाइड। और फिर बंद रेस्टोरेंट के अंदर कौन हो सकता है? और बाय एनी चांस अंदर करण ही हुआ तो हमें जरूर पता करना चाहिए कि अंदर कौन है। बट हाउ सिड, हम अंदर कैसे जाएंगे? अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी जरूर होना चाहिए, कोई बैक एंट्रेंस। हमें उस दूसरे रास्ते को ढूंढना होगा। ठीक है। जय, तुम राइट साइड वाली में सर्च करो, मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ। ऑल राइट, मैं अभी देखता हूँ। कोई ना कोई एंट्रेंस तो यहाँ पर जरूर होना चाहिए, वरना जो भी कोई अंदर है वो बाहर कैसे निकलेगा? क्योंकि रेस्टोरेंट तो बाहर से लॉक है। मुझे जल्दी से ढूंढना होगा। सिड, तुम सुन रहे हो? हाँ जय, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बैक डोर मिल गया है। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ है वो डोर? ये रहा। ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह, ये दरवाजा तो खुला है। इसका मतलब जय कि कोई तो इस दरवाजे से अंदर गया है, और जो कोई भी अंदर है वो इस दरवाजे से बाहर भी आएगा, इसलिए उसने दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया। राइट, इसका मतलब कि अंदर करण के होने के चांसेस है। यस, यू आर राइट जय, क्योंकि रेस्टोरेंट की कीज तो उसके ओनर के पास ही होती है। अगर ऐसी बात है तो हमें अंदर चलना चाहिए। नहीं जय, तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे। व्हाट? बट व्हाई? लुक जय, हम दोनों ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि करण बहुत खतरनाक आदमी है, तो हम दोनों का साथ जाना ठीक नहीं होगा। अगर अंदर करण मेरी बात नहीं मानता और कुछ गड़बड़ होती है तो तुम बाहर से ही पुलिस को बुला लेना, ठीक है? लेकिन तुम्हारा अकेले अंदर जाना बहुत डेंजरस है। आई नो इट वेरी वेल, बट अब थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, ओके? हाँ ठीक है, बी केयरफुल।
ओके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ एंड आई होप कि आज मैं ये मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जय, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सिद्धार्थ और जय अपनी किस्मत को आखिरी बार आजमाने और अंकिता के कातिल का पर्दाफाश करने के लिए करण से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट बंद है, तो वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचे और तब उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद सिद्धार्थ ने पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर जाने का मन बनाया और जय को बाहर ही रुकने को बोला। तो अगले ही पल वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुका था। मैं अंदर तो आ गया, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ की स्मेल से तो ऐसा लग रहा है कि मैं किचन में हूँ। ओह शिट! कौन है वहां? ये तो करण की आवाज है। तो मेरा शक सही निकला, ये करण ही है। Who is there? इट्स मी। सिद्धार्थ, what are you doing here? और तुम अंदर कैसे आए? तुम पिछला दरवाजा बंद करना भूल गए थे, वहीं से अंदर आ गया। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहां कर क्या रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लगता है मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ जरूर बुलाओ, और फिर मैं पुलिस को ये बताऊंगा कि तुमने कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता का पहले रेप किया और फिर उसे जान से मार दिया। What? क्यों, क्या हुआ? शौक लगा ना? रोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे उसके बर्थडे वाले दिन तुमने और हेमंत ने मिलके अंकिता का बारी बारी रेप किया और फिर उसका गला दबाया। But रोहित is dead. Yes, he is dead. और पता है वो कैसे मरा? उसको अंकिता ने मारा, मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने अंकिता ने उसे फाड़ डाला और अब वैसे ही वो तुम्हें फाड़कर अपना बदला पूरा करेगी। वैसे तुम जैसे कमीने इंसान को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम अपना क्राइम कन्फेस कर लो, तब हो सकता है 1% चांस कि शायद तुम्हारी जान बच जाए। ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। और फिर तो तुम्हें यह अंदाजा भी हो जाना चाहिए था ना कि जब मैं किसी की जान ले सकता हूं तो तुम्हें मेरे पास अकेले नहीं आना चाहिए था। अब जब तुम मेरा सच जान चुके हो तो सॉरी, बट मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। अब तुम्हारा मरना मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी हो गया है। ये लो। मेरा सर। छोड़ मुझे, यू बास्टर्ड। कमीने, तुझे क्या लगता है कि तू जो बोलेगा वो मैं मान लूंगा? मैंने पहले ही तुझे इस मामले से दूर रहने को कहा था, लेकिन तुझे तो हीरो बनना था। अब हीरो बनती के चक्कर में तुझे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्यों? अब अपनी मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है? मरेगा तो तू साले। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो पक्का मरेगा तू, पक्का। कौन मारेगा मुझे? तू, जो खुद मेरे हाथों मरने वाला है, या फिर वो अंकिता? अरे जो जिंदा रहते मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई, वो मरने के बाद क्या उखाड़ेगी? उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। वो खुद भी तो रोहित से चिपक चिपक के डांस कर रही थी, तो मेरा भी मन किया तो मैं भी चिपकने लगा, लेकिन उसने मुझ पे हाथ उठा दिया और मुझे गुस्सा आ गया। बस वो सब कुछ हो गया। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! छोड़ दे मुझे कमीने। तूने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने अंकिता का किया था। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाउ डाई। ये अचानक क्या हो रहा है? ये आवाज तो
हाँ, तूने बिल्कुल ठीक समझा कमीने। ये आवाज अंकिता की है। Oh God, means she really came back. मुझे भागना पड़ेगा। Oh God, अंकिता, तुम अंकिता, I'm really sorry. Don't kill me, please. तुझे मरना होगा। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, पर मुझे मारना नहीं है, मुझे मारना नहीं है। प्लीज अंकिता, प्लीज। तुझे मरना ही होगा। तुझे मरना ही होगा। नहीं अंकिता, नहीं प्लीज प्लीज लीव मी, प्लीज अंकिता, प्लीज। नहीं, मेरी उंगलियां, प्लीज लीव मी अंकिता, फेंकेगा। नहीं अंकिता, वो चाकू नीचे रख दो। तुम करण को नहीं मार सकती। इसको मार कर तुम अपना बदला तो पूरा कर लोगी, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड का क्या? उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो आज भी यही सोच रहे होंगे कि तुम एक दिन वापस लौटकर उनके पास आ जाओगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने करण को मार दिया तो तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और मेरे पास अब कोई सबूत भी नहीं है जिससे मैं ये सब कुछ साबित कर पाऊं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड को सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए? तुम अपना बदला तो पूरा कर लोगी, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। उन्हें जस्टिस तब मिलेगा अंकिता, जब इस कमीने को उनकी आंखों के सामने सजा मिलेगी। इसीलिए कम से कम अपने मॉम डैड के लिए तो इसको छोड़ दो। मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखो अंकिता। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस कमीने को जेल भिजवाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मॉम डैड को जस्टिस दिलवाऊंगा। ये ठीक कर रहे हैं अंकिता। आई स्वेयर, मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा, और जेल चला जाऊंगा। बस मुझे जान से मत मारो। तुमने सुना ना कि इसने अभी क्या कहा? तुम प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। प्लीज अंकिता, प्लीज। अगर मैं इसे सजा नहीं दिलवा पाया ना, तो तुम मेरी जान ले लेना। छोड़ दो चाकू, छोड़ दो प्लीज। थैंक्स अंकिता। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। And I am sorry. I'm sorry. Thanks सिड। तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। मैं सब कुछ कन्फेस कर लूंगा। सिड कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पर हूँ, इधर। ओह गॉड, तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी बहुत चोट लगी है। ओ माय गॉड सिद्धार्थ, तुम तो जख्मी हो। डैड, आप यहाँ? चिंता मत करो सिद्ध, जय ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अब यहाँ से मैं इस करण का ख्याल रखूंगा। पर आप यहाँ आए कैसे? मैंने ही डैड को यहाँ बुलाया। अंदर से आती हुई आवाजें सुनने के बाद मुझे पता चल गया था कि कोई तो गड़बड़ है। बाकी बातें बाद में करना। जय, सबसे पहले सिद्धार्थ को हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे सेठ बोलो ना डैड, प्लीज। ठीक है बेटा सिद्ध। चलो सिड, वैसे यहाँ पर हुआ क्या था? चलो, रास्ते में सब बताता हूँ। करण के कन्फेशन के बाद पुलिस को अंकिता की लाश बरामद हुई और अंकिता के मॉम डैड को इस बारे में खबर की गई। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनकी बेटी के कातिल को सजा भी मिली। न्यूज चैनल्स में भी अंकिता की खबरें छाई हुई थी। तो कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया तो सिद्धार्थ लिविंग रूम में बैठा न्यूज चैनल देख रहा था। आज सुबह की बड़ी खबर। आज फिर से वन विभाग को एक महिला की सरकटी लाश बरामद हुई है। सर के ना मिलने से इस महिला की अभी तक की भी पहचान नहीं हो पाई है और वन विभाग इसको भी जंगली जानवरों का हमला ही मानकर चल रही है।
इस तरह इसे मिलाकर अब तक इस जंगल में 5 लाशें पाई गई है। हाँ, और उन 5 में से एक महिला की भी पहचान नहीं हो पाई है। सिद्ध और जय दोनों इधर आओ, खाना तैयार है। ओके डैड। हाय जय। हाय सिड। हाय डैड। हेलो। अच्छा डैड, ये सरकटी लाशों का कौन सा केस है? कौन सी सरकटी लाश? अरे वही जो जंगलों में मिली है। आप न्यूज़ नहीं देखते क्या? पर न्यूज में तो ऐसा कुछ नहीं बताया। व्हाट? मैंने अभी तो न्यूज़ देखी, एक लाश तो आज ही मिली है। नॉट पॉसिबल। अगर जंगल में लाश मिलती तो मैं अभी तक यहाँ नहीं होता। पर डैड ऐसे तो 5 केस हैं टोटल। व्हाट नॉनसेंस। इस शहर में तो छोड़ो, आसपास के शहरों में भी ऐसा कोई केस नहीं है। तुमने कोई सपना देखा है क्या? तो फिर क्या वो न्यूज़ सिर्फ मुझे ही दिखाई दी? ओह गॉड।